बोले गण भगवान की जय, जय माता की, उमा महादेव की जय, रामचंद्र की जय, राधे कृष्ण की जय। एक राम नहीं तारे वासना एक बार मैंने कहा कि पक्षी राजा को वरदान देकर अमृत के लिए नाथ लोग चले, वहां से अमृत लाकर उन्होंने मनुष्यों की हड्डियों पर बतलाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनके पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से महामारों का कौन तक दूर हो गया। राजा उस समय के शरीर की शोभा दूरी हो गई थी। राजा की त्याग का देखकर गरुड़ ने फिर पूछा, मैं संसार के कल्याण एक और वरदान दूंगा। आज आश्रम अष्टमी से रही शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने वहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति वेद से विभिन्न नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक से पूरी दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। तो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। बाबा, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहे और पुण्याष्टमी की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्याष्टमी जिस दिन हो उस दिन दर्शन कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी के पालन करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो हम नष्ट हो जाएगा। जिमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। और जो सीधे कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अक्षय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलक्षित फल प्राप्त होगा। मुनिराज द्रौपदी की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वाश्रमी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किल ने सुन लिया और अपनी सखी सियारी को बतलाया। उसके बाद पीपल की शाखा पर बैठकर उस किल ने और उस पोते में बैठकर सियारी ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली की उत्तम दामन के मुँह से यह कथा सुनाई और पीपल के पोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारी ने आदि कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए संस्थान में पहुंची। वहाँ उसने इक्यावन मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए लग गई और सवेरा हो गया। सवेरे गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। तरह नौमी को उसने पालन किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या की धनी व्यापारी के घर चली। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारी जेठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी लक्षणों से इसलिए बड़ी लड़की काफी रात के और छोटी उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक गाई गई। पुनर्जन्म के फल से हुई जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को अर्पण करने वाले मंत्री की पत्नी ने अष्टवक्रों के उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर तीसरा वर्ष राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि जब तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को भी
उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। फिर सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुस्तिका के पूरे बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और पिटारी उसकी माता के पास भेज दिया। इसलिए कीमती जवाहरात हो गए और भक्ति भरे चंगे वे यादों अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, मन तुमने कौन सा ऐसा बोल दिया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं बढ़ते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में तिल थी और तुम प्यारे हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुस्तिका का वध किया था। तुमने व्रत के नियमों का बड़ी बात पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बड़ी तुम्हारे बेटे हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुस्तिका वध को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सब कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। तो जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद लेने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। इसलिए चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। राजेश्वर पंडित माता की बोलिए जगदम्बा माता की जय, भगवान की जय।